तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जैक क्लास 10 का 8 चैप्टर है। इसको हम आराम से समझते हैं। जिसको कुछ नहीं आता है वो आराम से समझिएगा। तो बेसिक बात बताने जा रहे हैं। 2-3 बात बेसिक है जिसको अगर आप समझ लिए तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में आपको एक ही ट्रायंगल का बात करना है जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्योंकि ये जो साइन कॉस टैन होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। तो बताओ राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग कहते किसको है? तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना का हो? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक और बनाते हैं ऐसा, एक और राइट एंगल बनाते हैं ताकि हम लोग समझें कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस कैसे कैसे छाटा जाता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड का बात होगा। एक होगा हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर और एक होगा बेस। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग इसका बात करते हैं। तो 90 डिग्री के सामने नाम दे देते कुछ भी, ए बी सी नाम दे देते। इसका भी नाम दे देते कुछ ना कुछ, ए बी और सी। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं? तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। मतलब ये हाइपोटेनस हो गया। अच्छा, यहाँ भी हाइपोटेनस कितना? 90 डिग्री के सामने वाला, ये भी हाइपोटेनस हो गया। अच्छा, अब बताइए अगर हम लोग इस एंगल के हिसाब से बात करेंगे। देखिए जब भी क्वेश्चन रहेगा ना तो क्वेश्चन या तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेगा या तो क्वेश्चन इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेगा। तो इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि हम लोग एंगल सी के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो सी के हिसाब से जो सामने वाला है वो परपेंडिकुलर हो गया और सी जिसमें टच कर रहा है वो आपका बेस हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं, लेकिन जिस एंगल का बात हो रहा है उसके सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और बाकी जो रह गया उसको बेस बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे या तो इस एंगल का बात करेगा या तो इस एंगल के हिसाब से हम लोग सब कुछ समझ गए। अब इस एंगल के हिसाब से समझते हैं। मान लो कि इस एंगल के हिसाब से बात करता है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बेस और हाइट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहला बात कंफर्म रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने वाला साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। जिस एंगल के हिसाब से बात करेगा क्वेश्चन उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बाकी जो रह गया बेस। तो अगर इस एंगल के हिसाब से बात करेगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी रह गया बेस। अच्छा, ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में तीनों साइड नहीं दिया हो, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस तीनों नहीं पता हो, कोई एक ना एक मिसिंग है। तो हम लोग पाइथागोरस यूज करेंगे। बाय कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है? आप ये थ्योरम को पहले से भी जान रहे हो। ये थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। यहां से क्या फायदा होगा कि 3 साइड में जो एक साइड अननोन है उसको हम लोग यहां से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 बात। पहला बात, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस आराम से हम लोग छाटने आना चाहिए, वो आराम से छटा जाएगा। समझ लिए हम लोग। दूसरा कि अगर कोई अननोन साइड है तो हम लोग आराम से उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस। अब आते हैं हम लोग तीसरा बात पे। तीसरा क्या है?
तीसरा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात करेंगे। किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग बात करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, हाँ वही साइन कॉस के बारे में बात करेंगे, साइन कॉस के बारे में। तो देखो समझने के लिए हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस रहा होगा, और इसका कुछ नाम दे दे, मान लीजिए इसका नाम दे दिए पी, जैसे ए बी भी सही था, ए बी और सी दे दिया। तो मान लीजिए एंगल ए के हिसाब से बात कर रहा है। देखिए कभी कभी एंगल ए बोलेगा, नहीं तो कोई एंगल में ना थीटा दे देता है ये लोग। थीटा मतलब वो थीटा जहां है उसके हिसाब से देखेंगे। अगर थीटा ए पे है तो समझो ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और अगर थीटा सी पर है तो समझो सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो फिलहाल कहाँ है थीटा? ए पे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है साइन थीटा। थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग, ए भी लिख सकते हैं, या क्वेश्चन में कभी कभी सी भी रहेगा, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। अच्छा, उसके बाद होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का होता है बी बाय एच। उसके बाद जो आपको याद करना है वो है टैन थीटा, उसका होता है पी बाय बी। तो ये आपको याद रखना है। तीन रेशियो बता रहे हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, कॉस थीटा का होता है बी बाय एच, और टैन थीटा का होता है पी बाय बी। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक बना हुआ है। तो कैसे ट्रिक है? तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो ये थोड़ा पुराना है, हम जो अपने से बनाए हैं वो ये है कि साइन के लिए हो जाएगा पहले हम, साइन के लिए क्या हो जाएगा? पहले हम। पहले मतलब परपेंडिकुलर, हम मतलब एच। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? बाद में हम, तो बाद मतलब बेस, हम मतलब एच। और टैन का हो जाएगा फिर बाबू, तो फिर मतलब पी, अब बाबू मतलब बी, ठीक है। बाकी आपको याद करना है, किसी तरह से आपको ये फॉर्मूला रख लेना है, ठीक है। मेरा ट्रिक अगर यूज करोगे तो फायदा ये होगा कि साइन के लिए ही बना हुआ है, और उसमें पंडित बद्री में कहा है कि पंडित तो आता है साइन से, बद्री आता है कॉस से। तो आप एक बार में तो दोनों फॉर्मूला अचानक यूज नहीं करोगे ना, तो एक बार में एक ही फॉर्मूला यूज करोगे। तो पहले हम, बाद में हम, फिर बाबू, जैसे याद करना। अब तीन रेशियो और होता है, उसको रटना नहीं है, बस समझना है कि कौन किसका अपोजिट होता है। तो साइन का जो अपोजिट होता है उसका नाम है कॉसेक थीटा। क्या नाम है? कॉसेक थीटा। तो इसका फॉर्मूला को पलट दीजिए, ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, कॉस का उल्टा कौन सा है? कॉस का उल्टा का नाम है सेक थीटा। तो पलट दीजिए, कॉस का फॉर्मूला बी बाय एच है, तो हो जाएगा एच बाय बी। और टैन का उल्टा कौन है? जिसका नाम है कॉट थीटा। तो इसको पलट दीजिए, जो पी बाय बी है वो हो जाएगा बी बाय पी। तो ये जो तीनों है वो आपको ये याद रखना है कि कौन किसका अपोजिट है। कॉसेक किसका अपोजिट है? साइन का। सेक किसका अपोजिट है? कॉस का। और कॉट किसका अपोजिट है? टैन का, ठीक है। तो अगर ये बात आप तीन बात समझ गए कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कैसे छाटते हैं, उसके बाद अगर कोई अननोन साइड रहा तो पाइथागोरस यूज करके हम लोग कैसे निकालेंगे, और तीसरा कि फॉर्मूला में क्या क्या हम लोग का है, 6 रेशियो है, आपको 3 याद रखना है, और 3 आपको अपोजिट वाला रिलेशन पता रखना है कि कौन किसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका कॉन्सेप्चुअल बात, ठीक है। अब एक एक करके हर टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 1। एकदम आराम से समझेंगे, एकदम एक जरा कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर आराम से समझते हो तो एक मुश्किल है ही नहीं, एकदम आसान है। देखो कैसे। तो सबसे पहले बोला है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी। ये ट्रायंगल बना दिए,
अब जो नाम लिखना है वो कहीं भी ए और कहीं भी बी मत लिखिए। देखिए इसमें बोला है कि राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। इसका मतलब ये आपका बी रहेगा। अब बच गया ए और सी, तो वो जहां चाहो आप रख दो। मान लो हम ए यहाँ रख दिए और सी यहाँ रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। बस केवल बी का कंडीशन था कि बी जो है वो राइट एंगल पे होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री जहां बनाओगे आप वहां पे बी होना चाहिए। बाकी रह गया ए और सी, तो वो कहीं भी आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है गौर से देखो। तो ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला 24 सेंटीमीटर है। चलो बहुत बढ़िया। बीसी कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब बताओ, हम इसका कोई भी सवाल करें उससे पहले जो अननोन साइड है ये वाला हाइपोटेनस, वो पहले निकालना होगा ना। कैसे निकालेंगे, तो बताए थे पाइथागोरस वाला यूज करके, ठीक है। तो लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या है, तो फॉर्मूला पढ़े हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो हम लोग का नहीं पता है, हाइपोटेनस के जगह पे हम लोग एसी रख सकते हैं, तो एसी रख दिए। चलिए बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर, अभी हमको परपेंडिकुलर इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। अभी किसी एंगल के रिस्पेक्ट में तो हम ले नहीं रहे, तो ठीक है किसी को भी मान लो। तो मान लो परपेंडिकुलर ये है या यही है, चलो 7 मान लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर हो गया और ये 24 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब बताओ 7 7 जा कितना हो गया, 49, ठीक है। और 24 को 24 से करेंगे तो 576 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ दोगे आप, जोड़ दोगे तो हो जाएगा 9 6 15 यानी 625। और उधर से अगर हम स्क्वायर हटा दे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये निकल के आया एसी आपका 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो अननोन था वो कितना निकल के आया, 25 सेंटीमीटर। अब कुछ भी पूछे ही हम लोग आराम से जवाब दे सकते हैं इसका, ठीक है। क्या पूछ रहा है सबसे पहले बताइए, पहला में पूछ रहा है साइन ए, तो फॉर्मूला क्या बताए थे, पहले हम, साइन का क्या फॉर्मूला बताए थे, पहले हम, ठीक है। अब बताओ, पहले मतलब परपेंडिकुलर, लेकिन देखना किसके हिसाब से परपेंडिकुलर है, एंगल ए के हिसाब से। अच्छा, एंगल ए के हिसाब से अगर परपेंडिकुलर देखें तो हम बताए थे कि जिस एंगल का बात करेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ओ मतलब 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला, तो 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, आपका 7/25 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है कॉस ए, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला बताए थे बाद में हम, बाद मतलब बी और हम मतलब एच। अब आपको ए के हिसाब से बेस देखना है, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था, यानी 24 और हाइपोटेनस कितना 25, ये आंसर हो गया। दूसरा में क्या पूछा, फिर पूछा आपसे साइन सी पूछा, तो साइन सी फॉर्मूला तो वही होगा पहले हम, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब बताओ, अब जो परपेंडिकुलर ढूंढना है वो परपेंडिकुलर नहीं है जो यहाँ बैठा है, तो 7 नहीं। अब हमको किसके हिसाब से देखना है, एंगल सी के हिसाब से। तो एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर मेरा 24 हो गया और हाइपोटेनस तो वही रहेगा 25, ये हो गया। अच्छा, फिर हमसे पूछा है कॉस सी, तो कॉस सी जो पूछा है उसका होता है फॉर्मूला b/h यानी बाद में हम। अच्छा, सी के हिसाब से बेस, सी के हिसाब से बेस कौन है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख देंगे और हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग ना इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि एक डायग्राम दिया हुआ है जिसका नाम है PQR, है ना। डायग्राम का क्या नाम है PQR, हाँ यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R, ठीक है। बोला कि PQ जो है वो कितना है आपका 12 सेंटीमीटर और PR है 13 सेंटीमीटर और QR के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब ही नहीं दिया हुआ, ठीक है। हमसे पूछा कि आप tan P - cot R का वैल्यू बताइए, ठीक है।
तो हम सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि इसमें तीनों साइड हम लोग को पता होना चाहिए। अगर तीनों साइड नहीं पता है तो हम लोग पाइथागोरस यूज करेंगे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? द हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं, तो ठीक है 13 का होल स्क्वायर कर देते हैं। परपेंडिकुलर भी किसी को मान लो 12 है, तो 12 को ही परपेंडिकुलर मान लेते हैं। क्योंकि अभी किसी एंगल के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे, तो किसी भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान लोगे तो चलेगा, ठीक है। अब बेस में हम लोग को नहीं पता है, तो बेस का नाम है क्यू आर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बताओ 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144, उस तरफ गया तो -144 और इधर हो गया क्यू आर का होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करेंगे? तो अब घटाएंगे हम लोग, तो हमको लगता है कि 25 आएगा और इधर से क्यू आर का स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इस तरफ क्यू आर हो जाएगा। तो बताइए क्यू आर कितना मिला हम लोग को? 5 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर रूट 5, मतलब ये जो अननोन वैल्यू था, अननोन साइड, वो था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है? हम लोग का निकालना है tan p माइनस cot r का निकालना है। तो बताओ tan का फॉर्मूला होता है फिर बाबू, मतलब p बाई बी, और cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो b बाई पी कर देंगे इसको, ठीक है। अब ध्यान रहे कि यहाँ जो tan का जो p और b ढूंढना है वो p के हिसाब से, मतलब एंगल p के हिसाब से हमको परपेंडिकुलर और बेस ढूंढना है। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया आपका 5 और बेस हो गया 12। चलो बहुत बढ़िया, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए। अब r के हिसाब से बेस ढूंढना है, तो r के हिसाब से परपेंडिकुलर e होगा तो बेस कौन होगा? 5 और परपेंडिकुलर कौन होगा? 12। सेम चीज है तो कैंसिल कर दीजिए, 0 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था टाइप 2 क्वेश्चन। चलिए इस एक्सरसाइज का हम लोग तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे दिए हैं, तो हमको कॉस ए और टेन ए निकालिए। इसमें कोई ट्रायंगल का बात नहीं किया है, तो हम लोग अपने मन से एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि हम लोग अपने मन से एक ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी पूरा एक्सरसाइज में, पूरा चैप्टर में तो एक ही ट्रायंगल का बात होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर एंगल ए का बात किया है तो वो 90 डिग्री पे तो नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री वाला का कभी बात करता ही नहीं होगा। इसका मतलब या तो ए यहाँ रहा होगा या तो ए यहाँ रहा होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ए यहाँ माने तो हम लोग यहाँ पे बी मान लेते, यहाँ पे सी मान लेते, ठीक है। अच्छा, हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। ये दिया हुआ था और हमको ये फाइंड करना है, ठीक। तो बताओ, जो दिया हुआ वहीं से ना बात बनाएंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है 3/4। अब याद रहे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। तो रेशियो है तो रेशियो एग्जैक्ट नहीं होता है, इसमें हम लोग अपने मन से एक्स या कोई वेरिएबल लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो आप नहीं भी लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अच्छा है कि लगा लो, क्योंकि वैसा हो जाएगा ना कि आप इसको 3 एग्जैक्ट मान के चल रहे हो, अगर नहीं लगाओगे तो। इसे लगा लेते हैं, यहाँ पे हम लोग के लिख लेते हैं और यहाँ पे भी के लिख लेते हैं। बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले हम, ठीक है, यानी p/h, इसका मतलब ये 3k और ये 4k। अब बताओ, हम 3k को फिलहाल परपेंडिकुलर मान सकते हैं, ठीक है। किसके हिसाब से? एंगल ए के हिसाब से। तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, मतलब 3k हो गया ही, और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने रहता है, यानी हाइपोटेनस हो गया आपका 4k। लेकिन फिर भी अभी हम लोग का ए बी नहीं पता है। तो बताओ, अगर नहीं पता है तो क्या करते हैं? तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे, उससे हम लोग का जो अननोन साइड है वो आराम से पता चल जाएगा। क्या है फॉर्मूला? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब लगाते हैं। तो बताओ हाइपोटेनस कितना हम लोग का है, हाइपोटेनस है 4k, तो यहाँ हम लोग लेते हैं 4k का होल स्क्वायर। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है, तो a के हिसाब से परपेंडिकुलर यही होता है, यानी 3k का होल स्क्वायर। बेस कितना है, तो a के हिसाब से बेस ab है, जो कि नहीं पता है तो हम लोग उसकी जगह ab ही नाम रख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब बताओ कि ये स्क्वायर होगा तो 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9k दो, तो इधर 9k स्क्वायर माइनस में कर देते हैं और इधर बच गया आपका ab का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर हम लोग घटा दें तो हो जाएगा आपका 7k स्क्वायर का अंडर रूट इसलिए कि यहाँ से स्क्वायर जो था ab का वो हटा के उस पर हम लोग रख दिए, तो 7 तो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन 2 ठो के बदले 1 ठो के निकलेगा बाहर, यानी AB हम लोग का आ गया, AB आ गया √7k। अच्छा, और जब AB आ गया तो इसका मतलब सब साइड पता चल गया। अब सब साइड पता चल गया तो आराम से हम लोग को जो पता करना है वो आराम से निकाल लेंगे। cos A पूछ रहा है हमसे, तो cos का फॉर्मूला होता है बाद में हम, यानी b/h। ठीक है, बताओ a के हिसाब से बेस कौन है, तो a के हिसाब से बेस तो यही है √7k, और हाइपोटेनस तो 4k है, तो 4k बैठा दिए, k से k कैंसल, यानी √7/4, ये आंसर हो गया पहला। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा है tan a। ठीक है, तो tan का फॉर्मूला क्या बोले थे, फिर बाबू, यानी p/b, तो tan का होता है फिर, यानी परपेंडिकुलर, तो a के हिसाब से परपेंडिकुलर आपका हो गया 3k, और b मतलब बेस हो गया आपका, बेस हो गया आपका √7k, तो k से k कैंसल, यानी 3/√7, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये बात टाइप 4 करते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि एक ट्रायंगल है ABC, तो B कहाँ पे है, 90 डिग्री, इसका मतलब हम लोग B यहाँ रखेंगे, और A और जो C है वो कहीं भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस B वाला कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि B राइट एंगल है, सो बोला था, मतलब B 90 डिग्री। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, तो दिया का था कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan का क्या होता है फॉर्मूला, फिर बाबू, यानी p/b। अच्छा, ये क्या है 1, तो हम क्या बताए थे कि जब रेशियो में हो तो समझो कि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो, मतलब छोटा करके वैल्यू लिखा हुआ है, तो इसमें आपको यहाँ k लगा लेना है, यहाँ भी k लगा लेना है। तो k नहीं लगाओगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग k ले लेंगे, यहाँ भी k। अब बताओ एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना हो गया, हो जाएगा आपका 1k। बेस कितना हो गया, तो एंगल ए के हिसाब से बेस ये है, यानी √3k। बताओ हाइपोटेनस निकालना ना पड़ेगा, तो क्या लगाना पड़ेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग AC लिख लेंगे उसकी जगह पे नाम। परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर भी हम लोग किसी को भी मान सकते हैं, तो √3k का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेस कितना है, तो 1k का होल स्क्वायर। बताओ सर, स्क्वायर से 3 हो जाएगा ना, रूट खत्म हो जाएगा, k स्क्वायर, ये हो जाएगा 1k स्क्वायर, जोड़ देंगे तो 4k स्क्वायर, जोड़ देंगे तो 4k स्क्वायर, उधर से अगर हम लोग स्क्वायर हटा दे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 4 का हो जाएगा 2 और k स्क्वायर का k, इसका मतलब ये आपका 2k। उसके बाद हमसे जो पूछा आराम से बस आ सकते हैं, साइन A cos C प्लस cos A और साइन C। ठीक है, अच्छा बताओ, साइन का फॉर्मूला होता है पहले हम, कॉस का होता है बाद में हम, फिर कॉस का होता है बाद में हम,
विच साइन का होता है पहले हम ए के हिसाब से परपेंडिकुलर, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर आपका 1k हो गया, हाइपोटेनस हो गया आपका 2k। ठीक है, बेस ढूंढिए, तो C के हिसाब से बेस, C के हिसाब से बेस हो गया आपका 1k और हाइपोटेनस तो वही रहेगा, वो तो चेंज होता नहीं है। A के हिसाब से बेस हो गया आपका √3k और हाइपोटेनस तो वही रहेगा 2k। C के हिसाब से परपेंडिकुलर आपका √3k और हाइपोटेनस तो आपका 2k। तो सारा k अगर हम लोग कैंसिल कर दें तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/4। कितना बचेगा? 1/4 और √3 टकरा के हो जाएगा आपका 3 और 2 2 जा 4। एलसीएम लेंगे तो 1 + 3/4 कुल मिला के 4/4 कट के हो जाएगा 1। उसी तरह से आपको इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, क्योंकि आपको सब साइड तो पता ही हो गया। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज का हम लोग इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट टाइप का भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो बोला कि एक ट्रायंगल हम लोग पास जिसका नाम है PQR। राइट एंगल कहाँ पे है? Q पे है। ठीक है, और PR + QR का वैल्यू 25 है और PQ 5 है, तो हमको sin P, cos P और tan P बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो बात गिवन है उसको लिख लो, ताकि हम लोग को सोचने में आसान हो कि सोचना कैसे। ठीक है, एक बोलता है ट्रायंगल है PQR, तो ठीक है भाई ट्रायंगल बना लेते हैं PQR। 90 डिग्री कहाँ पे है? 90 डिग्री कहाँ पे है? तो 90 डिग्री बोला Q पे, तो यहाँ पे हम लोग Q रख लेते हैं। बाकी आपकी मर्जी, P कहीं भी रख सकते हो और कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है PR + QR, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 25 आता है। ठीक है, और PQ का वैल्यू एकदम साफ साफ दिया हुआ है, कितना? PQ वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई हमको? तो फाइंड करना है sin P, cos P और tan P। sin P, cos P एंड tan P, ये फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग ना तीनों साइड पे ध्यान देते हैं। PQ कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर रख लेते हैं। अब PQ ना, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे ना ये दिया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब कंफ्यूजन ये है ना कि हमको बोला है कि PR और QR मिला के 25 है, तो 5 और 10 भी हो सकता है, 12 और 13 भी हो सकता है, मतलब ये दोनों कुछ भी हो सकता है ना, बस कंडीशन ये है कि दोनों को जोड़ने से 25 आना चाहिए बस। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि फिलहाल QR को X मान लेते हैं। ठीक है, तो बताओ E कितना होगा? तो 25 दोनों मिला के था, E हमको पता चल गया, तो ये कैसे निकालेंगे? तो 25 में जो पता चल गया उसको माइनस करिए, जो बचेगा आपका PR होगा। इसका मतलब 25 - X आपका ये रहा होगा। ठीक है, अच्छा तो कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। लिखना है पहले लेट QR = X सेंटीमीटर, देयरफॉर PR विल बी कितना? 25 - X सेंटीमीटर। ठीक है, अब पाइथागोरस यूज करते हैं, X फाइंड करते हैं। अगर X निकल गया मतलब ये भी निकल गया, और 25 में से X घटा देंगे तो समझिए वो भी निकल गया। ठीक है, तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर = P का स्क्वायर + B का स्क्वायर। ठीक है, अब लगाते हैं। हाइपोटेनस कौन सा है? तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड को बोलते हैं, यानी 25 - X का होल स्क्वायर। अच्छा, परपेंडिकुलर अभी हम लोग
कोई एंगल के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे तो किसी भी को परपेंडिकुलर मान लो, इसी को 5 को मान लो तो 5 का स्क्वायर हो गया। बेस इसको मान लेते हैं x को, तो x का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या करना है, तो ऐसा नहीं कि 25 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर, ऐसे नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो तोड़ते हैं, हो जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और प्लस x स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से आपको x निकल जाएगा, बट आराम से सॉल्व करना है। ये हो गया 625, ये हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये दोनों इधर बुला लेते हैं, ये माइनस 25 और माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसल। अब देखते हैं 625 में से 25 गया तो आपका कितना बचा, 600, और इधर बचा 50x इज इक्वल टू 0। तो 600 इधर आने देते हैं, 50x जो माइनस में इधर आके प्लस में हो गया। अब डिवाइड कर देते हैं, तो 600 डिवाइडेड बाय 50, इधर बच गया x, कैंसिल करेंगे, इसका मतलब 12, इसका मतलब x इज इक्वल टू 12। अब 12x आया है, इसका मतलब कि QR ना आया 12, QR का वैल्यू आया ना 12 सेंटीमीटर, और PR कितना हो जाएगा, तो PR 25 माइनस 12, अगर ये 12 आ गया इसका मतलब 25 में से 12 घटाएंगे PR आएगा, यानी 25 माइनस 12 सेंटीमीटर करेंगे तो आपका 13 सेंटीमीटर आपका PR आ गया। ठीक है, तो सब कुछ आ गया। अब हम लोग आराम से जो वैल्यू फाइंड करने बोला है वो आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला है बोलिए। तो पहले बोला है साइन P बताइए। ठीक है, साइन का फॉर्मूला होता है पहले हम, ठीक है, P के हिसाब से परपेंडिकुलर, तो P के हिसाब से परपेंडिकुलर x है। ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है, 25 माइनस x, x का वैल्यू कितना आया आपका 12, और यहाँ 12 बिठा देंगे तो आपका 13 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका साइन P। उसी तरह से हम लोग कॉस P निकाल सकते हैं, और उसी तरह से हम लोग tan P भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस फॉर्मूला लगाना है B/H और यहाँ P/B, बस आराम से निकल जाएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे हमको और भी इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।